कांस्टेबल की आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। मार्च में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो जिन्होंने भी फॉर्म भरा है तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरी एक शिफ्ट का पेपर हम लोग देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर में हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, AKFI आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई थी, कब हुई थी? तो वर्ष 1885 में हुई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? ऑप्शन डी आर्गन। आर्गन का सिंबल क्या होता है? AR। अगला, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ऑप्शन सी 10 डिग्री क्रीक। नेक्स्ट है, क्षय रोग और टीबी रोग यहाँ क्या भरेंगे? बैक्टीरियल के कारण होता है। नेक्स्ट है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है, तो क्या है? संघर्ष। अगला है, कोलरू झील यहाँ क्या भरेंगे? गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। अगला, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन ए 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल यहाँ क्या भरेंगे? 10 दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। अगला है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। अगला, अशोक स्तंभ कहाँ है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, अशोक स्तंभ सारनाथ में है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? ऑप्शन डी रेयॉन। अगला, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो ये हो जाएगा रजत। ये पुराना क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। अगला, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपुर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है? तो ऑप्शन बी सतत विकास। अगला, सापेक्ष घनत्व इकाई है तो कोई इकाई नहीं होती। नेक्स्ट है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला, बर्फ का नमक होता है, नमक यहाँ पर लिखा है, बर्फ का गलनांक हो सकता है यहाँ पे, तो 273.15 के। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? ऑप्शन डी एंजल फॉल्स। अगला, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो ऑप्शन ए मुंडको उपनिषद। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुश्ती खेल से जुड़े हुए हैं। अगला, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए पिट्सबर्ग। अगला, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? शरावती नदी।
अगला है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? ऑप्शन बी, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। अगला, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन टू। अगला यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे सभी भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अगला, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, Fe2O3 के कारण। अगला, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो ऑप्शन डी, वर्ष 1893 में भरी गई थी। अगला, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए, दीर्घकालिक योजना। अगला, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। अगला, शुक्र अपने अक्ष के से तक घूमता है, यहाँ पर क्या बनेंगे? पूर्व से पश्चिम तक घूमता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी, सुरक्षित। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला, राज्य का राज्यपाल कौन होता है? ऑप्शन सी, कैबिनेट। अगला, दुनिया का, यहाँ क्या भरेंगे, सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है, योग के प्रकारों में अर्ध पदासन की स्थिति क्या है? ऑप्शन सी, आधा लिली। अगला, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है 6 महीने और 6 सप्ताह। नेक्स्ट है, वास्तुकला में पंचायत शैली, यहाँ क्या भरेंगे, शब्द से संबंधित है, मंदिर शब्द से संबंधित है। अगला है, आर्ट फीस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? ऑप्शन बी, विश्व चैलेंज कप। अगला, राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? राज्यों की परिषद। अगला, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? विदेशी मुद्रा, मुद्रा विनिमय दर। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन बी, कबड्डी खेल से जुड़ा हुआ है। खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? ऑप्शन सी, शंकर को समर्पित है। वित्तीय सहायता, यहाँ क्या बनेंगे, रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित 5 में से 4 में एक निश्चित समानता होती है, इसलिए एक समूह बनता है। इसलिए पता नहीं कि आप समूह में नहीं हैं, तो लिख लेते हैं। पहले है NP, कामा, फिर है MJ, फिर है CE, फिर है QS, फिर क्या है XZ। तो इसमें से एक ऐसा पता लगाना जो समूह से संबंधित नहीं है। देखिए, सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। N का कोड होता है 14, P का होता है 16। 14 से 16 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 2। M का कोड होता है 13, J का होता है 10। तो 13 से 10 बन रहा है, क्या हो रहा है? 3 घट रहा है। देखिए, C का कोड होता है 3, E का कोड होता है 5। 3 से 5 बन रहा है, कितना जुड़ा? 2। Q का कोड होता है 17, S का होता है 19। 17 से 19 बना, कितना जुड़ा? 2। X का होता है 24 और Z का होता है 26। 24 से 26 बना, कितना जुड़ा? 2। तो इसमें से कौन सा समान नहीं है? देखिए, बाकी के 3 तो आपके समान है क्योंकि सभी में 2 जुड़ा रहा है, लेकिन MJ में 2 नहीं 3 घट रहा है। तो ऑप्शन डी, MJ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पहले जोड़े के तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुनें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ही तर्क हो। जैसे कि शेर का संबंध है डेन से, तो मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ते में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, फेस का प्रत्येक पृष्ठ ABCDEF अक्षर से छपा होता है।
ए चरित्र के खिलाफ साइड पेज पर क्या छपा होगा? ए का विपरीत बताना है। कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, दोनों की तुलना करते हैं, दोनों में बी कॉमन मिल रहा है आपका। अब हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे पहले फिगर में। ओके, बी के बाद क्या आ रहा है आपका? ए आ रहा है। ए के बाद क्या आ रहा है? सी। अब यहाँ पर बी के बाद क्या आ रहा है? एफ दूसरे फिगर में। और एफ के बाद क्या आ रहा है? ई। तो हमें किसका बताना है? बी का। बी का नहीं बताना है। तो देखिए, ए का हो जाएगा एफ और सी का हो जाएगा ई। ए का हमें बताना था, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, एफ। ओके, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, इस प्रश्न में 3 निष्कर्षों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो देखिए, 3 कथन के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको यह मान लेना है कि कथन में सब कुछ सत्य है और फिर 2 निष्कर्षों को समवर्ती रूप में लिया जाना हो, और बयान में दी गई जानकारी के उचित संदेह के बाद निर्णय लें कौन सा निष्कर्ष कथन के लिए प्रासंगिक है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो पहला कथन है, कुछ जेट क्या हैं? ट्रफ हैं। तो जेट का कुछ हिस्सा किस में जाएगा? ट्रफ में जाएगा। किस में जाएगा? ट्रफ। दूसरा है, ट्रैक्शन रैंक नहीं है। तो ट्रैक्शन लिख लेते हैं, ट्रैक्शन जो है वो रैंक नहीं है, ऐसा बन जाएगा फिगर। और कुछ कैब जेट हैं। तो जेट का कुछ हिस्सा कैब में चला जाएगा आपका। निष्कर्ष है, कुछ कैब ट्रम्प हैं। तो कैब का दूर दूर तक संबंध नहीं है ट्रम्प से, तो पहला आपका गलत। कुछ टीट से जेट्स हैं। तो देखिए, ये आपका कुछ ट्रैक्शन होगा। यहाँ पर ट्रीट्स की जगह थोड़ा मिस्टेक है, ट्रैक्शन की जगह यहाँ पर ट्रैक्शन होगा, ट्रीट्स की जगह। कुछ ट्रीट से जेट्स हैं। तो देखिए, ट्रैक्शन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो दूसरा भी गलत। और सभी जेट कैब हैं। तो जेट का संबंध कैब से थोड़ा है, मतलब कुछ। तो तीनों आपके गलत हो जाएंगे। ओके, अगला है, श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचानिए। तो देखिए, 15 से 26 बना रहे हैं। तो 15 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30, 26 बनाना और 4 को घटा दिया। और 26 से 56 बनाना है। तो 26 में 2 का मल्टीप्लाई, 26 दूनी 52 और 4 को जोड़ दिया। ओके, 56 से 108 बनाना है अब हमें। 56 में 2 का मल्टीप्लाई 112 और 4 को इसमें घटा देंगे। मतलब एक सीरीज चल रही है, 2 का गुणा सब में हो रहा है, पहले 4 घटेगा फिर 4 जुड़ेगा। अब 108 से 220 बनाना है। तो 108 में 2 का मल्टीप्लाई और 4 को जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद कितने का क्या होगा? घटेगा। 220 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 0 4 4 और 4 घटा देते हैं इसमें से। 10 में से 4 गया 6, 3 4, 436 आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है आपका, निम्नलिखित 5 में से 4 में एक निश्चित समानता होती है, इसलिए एक समूह बनता है। इसलिए पता नहीं कि आप समूह में नहीं हैं। देखिए, कुर्सी मेज का, कुर्सी से देखिए पहले मेज कुर्सी मेज कार खाट, 3 चीज़ें आपकी लकड़ी की बनी, लेकिन कार जो है लकड़ी की नहीं होगी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित समानता होती है, इसलिए एक समूह बनता है। इसलिए पता नहीं कि आप समूह में नहीं हैं। तो लिख लेते हैं, टी है, फिर ई है, फिर ए है, यू है, ओ है। देखिए, ए ई आई ओ यू ये सभी वोवेल होती हैं, लेकिन टी जो है वो कॉन्सोनेंट होता है। तो आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा? भिन्न टी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, एक विशेष कोड भाषा में टोमेटो को इसके रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में सिट्रिक शब्द कैसे लिखा जाएगा? जो तरीका टोमेटो में लगेगा वही तरीका हम लोग सिट्रिक में लगाएंगे। तो टोमेटो के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TAMATO। टी का कोड कितना होता है? 20 होता है। ओ का कितना होता है? 15। एम का होता है 13। ए का होता है 1। टी का होता है 20 और ओ का होता है 15। इससे आपका क्या बन रहा है? जेड, यू, एस, फिर जी, जेड, यू। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जेड का कोड होता है 26,
यू का कितना होता है 21, एस का कोड होता है 19, जी का होता है 7, जेड का होता है 26 और यू का कितना होता है 21। देखिए 20 से 26 बना 6 जुड़ा, 15 से 21 बना 6 जुड़ा, 13 से 19 बना 6 जुड़ा, 1 से 7 बन रहा है 6 जुड़ रहा है, 20 से 26 बन रहा है 6 जुड़ा और 15 से 21 बना 6 जुड़ा। यही तरीका से ट्रिक में लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं CITRIC। सी का कोड कितना होता है 3, आई का होता है 9, टी का कितना होता है 20, आर का होता है 18, आई का होता है 9 और सी का होता है 3। प्रत्येक में 6 6 जोड़ते हैं। 3 में 6 जोड़ा 9 आया आपका, 9 में 6 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा आपका और 20 में 6 जोड़ते हैं तो आपका 26 आ जाएगा। 18 में 6 जोड़ते हैं 24 आ जाएगा और 9 में 6 जोड़ेंगे 15 आएगा और 3 में 6 जोड़ेंगे फिर 9 आएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 9 किसका होता है आई का, 15 होता है ओ का, 26 होता है जेड का, 24 होता है एक्स का, 15 होता है ओ का, 9 होता है आई का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये अल्फ़ाबेट कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में आ रहे हैं। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा गया हो तो निम्नलिखित में से दी गई आकृति की दर्पण छवि क्या होगी। तो सबसे पहले बाई से चेंज करेंगे दर्पण छवि के लिए। बाई आपका ऐसे हो जाएगा, ओके। अब आर भी आपका उल्टा हो जाएगा दर्पण छवि में, ऐसा हो जाएगा। फिर ओ आपका वैसा रहेगा, फिर ई आपका पलट जाएगा, ई आपका ऐसा हो जाएगा। एच आपका वैसे ही रहेगा, टी आपका वैसे ही रहेगा। तो ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब। तो ऑप्शन ए में ऐसा आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, किसी दिए गए चित्र की छवि पद्धति को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। तो कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो सब चित्र आपके सेम है, देखिए पूरा बॉक्स पूरा करते हैं सबसे पहले। तो अभी इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, पूरा का पूरा। अब देखिए यहाँ षटभुज है, षटभुज भी बना लेते हैं आपका। बेंजीन पूरी है आपकी अंदर सर्किल। तो ये आपका पूरा चित्र बन रहा है। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है देख सकते हैं, ऑप्शन बी में आ रहा है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, एक विशेष कोड भाषा में रैप को WRAP को ये इसके रूप में लिखा जाता है, तो टेक्स्ट को किस रूप में लिखा जाएगा। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं WRAP। W का कोड होता है 23, R का होता है 18, A का होता है 1, P का होता है 16। ये जो नंबर है वो ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है। यही तरीका टेक्स्ट में लगाएंगे। T का कोड होता है 20, E का होता है 5, X का होता है 24, T का होता है 20। ये जो नंबर है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।